बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़ू लेट्स गो पेशावर। क्या है ये? ज़ू के माने तो होते हैं कि चलो लेट्स गो पेशावर। हम मौजूद हैं हयाताबाद पेशावर में और ये मेरे साथ मौजूद है गोल्डन ड्रैगन। गोल्डन ड्रैगन कौन है उनसे तो आप अभी मिलेंगे, लेकिन BRT बस रैपिड ट्रांजिट पेशावर, मेट्रो लाहौर, मुल्तान, इस्लामाबाद, पेशावर में क्या होने जा रहा है? ये BRT क्या सियासी मुखालफीन पेशावर के रहने वालों का ख्वाब है, अजाब है, या इस शहर के लिए इनकलाब है? आज के प्रोग्राम में ये हमें जानना है और समझना है और देखना है कि अगर वो देरी है तो देरी क्यों है, अगर वो फंड्स हैं जहाँ ख्याल था कि जी बजट इतना है वो इतना क्यों हो गया है, हम देखेंगे। में आज आप बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे कि बस रैपिड ट्रांजिट पेशावर क्या है, ये कब से शुरू हो जाएगा, कहाँ तक काम हो रहा है। कोशिश करेंगे कि एक एक रास्ते पे से अच्छी तरह समझने की कोशिश करें। तो सबसे पहले बस रैपिड ट्रांजिट का सबसे अहम कैरेक्टर गोल्डन ड्रैगन से मिलते हैं। आइए। वैसे जिसको चलते हुए देखेंगे कब लोग, ये सबका सवाल है पेशावर में भी और पूरे पाकिस्तान में भी। व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट इट? ये प्रोजेक्ट क्या है, ये ग्राउंड पे कितना है, ये ख्वाब है, ये ख्याल है, ये हकीकत है, ये इनकलाब है, इस पे तनकीद भी है, वो सारी चीज़ें भी हैं। तो हमने ये कहा कि कुछ हम देखें कि क्या BRT है। सो हमारे साथ मौजूद हैं, अस्सलाम वालेकुम उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम आफरीदी साहब, कैसे हैं बॉस? खैरियत से? पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। अच्छा जी, दिस इज़ दैट हिस्टोरिक बस जिसके मुतल्लिक़ ये भी ख्याल था कि ये कब आनी है। ये बस है, ये पायलट बस है 12 मीटर की। इस तरह की दूसरी बसेस हैं 18 मीटर की, जिसकी इस वक्त चाइना में टेस्टिंग हो रही है। ये 12 मीटर बस यहाँ पे आई है, इसके यहाँ पे रोड टेस्टिंग हुई है सारी, और जितनी इंप्रूवमेंट्स या जितनी भी जो इसके प्रोटोकॉल्स हैं ADB वगैरह के जितने भी सारे प्रोटोकॉल्स टेस्ट हुए हैं इसके यहाँ पे, और फिर इसकी इंप्रूवमेंट्स बताई गई हैं चाइना, जो इसका मैन्युफैक्चरर है गोल्डन ड्रैगन। वो गोल्डन ड्रैगन फिर इस तरह की पायलट बसें मजीद भेजेगा। बिल्कुल जरूर आए प्लीज। सो वो आप जो बता रहे थे, चलेंगे ज़ू लेट्स गो पेशावर, दैट्स द स्लोगन। एंड ज़ू मींस चलें। ये जो 12 मीटर बस है ये मोस्टली फीडर रूट्स पे चलेंगी। ठीक है। जिस तरह आपको पता चलेगा, आप जिस तरह से अपना कवरेज करेंगे, शूट करेंगे, आपको पता चलेगा कि ये मेन कॉरिडोर जो 28 किलोमीटर का मेन कॉरिडोर है, इसके अलावा इसके साथ 62-63 किलोमीटर के ऑफ कॉरिडोर रूट्स भी शामिल हैं। ये वो जो आप जिसको कहते हैं कनेक्टिंग रूट्स पे, ये कनेक्टिंग रूट्स पे चलेगी। ये जो बस है जिसमें हम लोग इस वक्त खड़े हैं, ये डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बस है। अच्छा जी, व्हाट इज डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड? डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड मतलब ये डीजल पे भी चल सकती हैं और इलेक्ट्रिक चार्ज पे भी चल सकती हैं। ओके। तो इसकी चार्जिंग फैसिलिटीज़ जो हैं वो इसके जो डिपोज हैं वहाँ पे इसकी चार्जिंग फैसिलिटीज भी प्रोवाइड की होगा पाकिस्तान में। ये पहली बार होगा पाकिस्तान में डीजल इलेक्ट्रिक हाइब्रिड बसेस। अच्छा जी, फॉर अ मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट ये पहली दफा होगा पाकिस्तान में। ये बस है, ठीक है। हर बस के साथ एक USB पोर्ट, हर सीट के साथ एक USB पोर्ट दिया गया है। कैमरास इंस्टॉल्ड हैं बस में, ठीक है, जो कि इसके मेन ITS सिस्टम जो है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम के साथ लिंक्ड होंगे। इस तरह से देखा जाए तो इसमें 35 के करीब लोगों के बैठने की गुंजाइश है। ठीक है। आप ये जो देख रहे हैं, ये इसका एक ये यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी इंश्योर करने के लिए, ताकि व्हील चेयर बाउंड लोग भी इसको एक्सेस कर सकें। और ये जो एरिया इस वक्त हमारे सामने है, ये एरिया, ये डिसेबल्ड पर्सन्स के लिए जगह स्पेशल बनाई गई है। 2 जगह हैं इसमें, ये और ये। यहाँ पर व्हील चेयर बाउंड लोगों के लिए, जो व्हील चेयर बाउंड हो तकरीबन, तो उनके लिए यहाँ पे। यानी आप ये कह रहे हैं कि अभी हमने जो ये देखा तो यहाँ से व्हील चेयर ही ऊपर आ जाएगी, यहाँ पे व्हील चेयर आएगी और यहाँ पे वो व्हील चेयर, और अगर नहीं है तो उसके अलावा कोई अगर ये भी शायद हमने पहले नहीं देखा, अगर मुझे गलती में ऐसा नहीं है कहीं पे, लेकिन इन बसेस में ये फीचर। सबसे जरूरी था कि अगर BRT को हमें समझना है तो सबसे पहले उस बस से तारुफ हो जाए। सवाल बहुत सारे हैं BRT के बारे में, हम कोशिश करेंगे कि प्रोग्राम में आगे चलें और ऐसे कंसर्न लोगों से मिलें जो तामीर में हिस्सा ले रहे हैं, और बस के बाद अब उस पूरे रूट को भी समझने की कोशिश करें कि पेशावर के लिए BRT क्या है। सस्टेनेबल बस रैपिड ट्रांजिट कॉरिडोर जी, ठीक है। तो ट्रांस पेशावर क्या है?
बेसिकली ये जो प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट ऑफ केपी का प्रोजेक्ट है, तो ब्रॉडली इन्होंने ये जो प्रोजेक्ट है 2 ऑर्गेनाइजेशन को हैंड ओवर किया हुआ है। एक है पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिससे रिलेटेड तमाम सिविल वर्क्स है वो उसकी एग्जीक्यूशन है वो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी के पास। ठीक। इसके अलावा एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ट्रांस पेशावर अर्बन मोबिलिटी कंपनी के नाम से, जो कि बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा की ओन पब्लिक ट्रांसपोर्ट कंपनी है, जो सेक्शन 42 कंपनी है बेसिकली। ठीक है। इस कंपनी को जो मेनली टास्क असाइन किया गया है वो है बसों की प्रोक्योरमेंट, फिर उसकी प्रोक्योरमेंट के बाद जो उसकी ऑपरेशंस के लिए कंपनी चाहिए, हम उसको व्हीकल ऑपरेटिंग कंपनी कहते हैं, उसकी हायरिंग है, और फिर इस सिस्टम को चलाने के लिए एक आईटी सिस्टम रिक्वायर्ड होता है जिसमें कॉरिडोर की सवारी, सिक्योरिटी, इसकी सर्वेलेंस। अगर हम बहुत आसानी से अगर पूछें कि ट्रांस पेशावर के ज़िम्मे क्या क्या है तो क्या क्या आ जाएगा? मेनली बसों की प्रोक्योरमेंट है, ठीक है, फिर उसकी ऑपरेशंस है, फिर जो है ना सर्वेलेंस सिस्टम है, फिर इन बसों की मॉनिटरिंग के लिए एक अलग सिस्टम होता है, बस शेड्यूलिंग सिस्टम। अच्छा, जो बसेस हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है? जी, बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ केपी की प्रॉपर्टी है, हमने खुद ऑन की है, तो वो ट्रांस पेशावर की। लेकिन ऐसा लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान में नहीं है? जी। ओके, तो जितने स्टेशंस वगैरह हैं उन सब की सर्वेलेंस, उनकी सफाई, ये सब भी आपके ज़मीन? जी बिल्कुल। ये इसके बाद इवन जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी कंस्ट्रक्ट कर लेगी तो वो फिर हमें हैंड ओवर कर लेगी। तो उस पूरी कॉरिडोर की जो सफाई है, इसकी सिक्योरिटी है, इसका सर्वेलेंस सिस्टम है, पब्लिक एड्रेस सिस्टम है, ये सारी जो है ना ये फीचर इस प्रोजेक्ट में। वंस द होल सिविल वर्क्स इज डन, इट विल बी हैंडेड ओवर टू यू, और उसकी सारी मेंटेनेंस, उसकी सर्वेलेंस, उसकी मॉनिटरिंग सब आपके ज़मीन? जी बिल्कुल, एग्जैक्टली। अच्छा, इस सिलसिले में जब भी एक नई चीज़ आती है और एक मेगा प्रोजेक्ट करने हैं केपीके के लिए, इसकी जो चलाने के लिए हमने डेवो कंपनी को हायर किया हुआ है, जिसको हर एक को पता है कि उसका अर्बन और इंटरसिटी में एक वाइड एक्सपीरियंस है। ठीक है। तो वो उनके अपने ड्राइवर्स है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जो है ना जिसकी ऑपरेशंस की वो है डेवो के पास। हमारा अच्छा, आपने सारे जो ड्राइवर्स की ट्रेनिंग और वो जितना दैट इज विद डेवो? जी बिल्कुल। एक स्टेशन जो होगा, कितने स्टेशन इसमें 30 स्टेशन है। अच्छा, तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज होंगी? स्टेशन के अंदर बेसिकली अगर हम आईटी साइड से देख ले तो बेसिकली जो ही बंदा स्टेशन में एंटर होगा तो वॉक थ्रू गेट्स होंगे और मेटल डिटेक्टर्स होंगे, उनकी तो बंदा सिक्योर होके सिस्टम के अंदर जब एंटर होगा। फिर जो पैसेंजर्स हैं उनको मतलब इसमें बेसिकली यूनिवर्सल एक्सेस सिस्टम है। तो यूनिवर्सल एक्सेस सिस्टम में ये होता है कि अगर आप एक पर्सन डिसेबल्ड है, एक पर्सन है जिसकी हेयरिंग का प्रॉब्लम है या विजुअल प्रॉब्लम है, तो सिस्टम उसको पूरा उसको गाइड करके जो है ना प्लेटफॉर्म पे लेके जाएगा। अच्छा। और उनके टिकट ऑफिस में फ़र्स्ट एड भी की फैसिलिटी भी है, अगर कोई इमरजेंसी हो जाती है तो फ़र्स्ट एड टिकट ऑफिस पे मुसाफिरों को दी जाएगी। इसके अलावा सिटिंग का भी अरेंजमेंट है, पानी का भी पेशावर डेवलपमेंट। टिकट का क्या सिलसिला होगा? टिकट का भी बेसिकली हमारे पास जो हायर कर रहे हैं 2 मेन कंपनीज हायर कर रहे हैं। एक आपको बता दिया कि व्हीकल ऑपरेटिंग कंपनी, एक दूसरी कंपनी है BRT सिस्टम कंट्रोल गुड्स एंड सर्विसेज के नाम से। वो एक कंपनी होगी जो पूरा ई टिकटिंग सिस्टम की सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लेके आएगी और फिर टिकट ऑफिस में उन्हीं के बंदे होंगे जो टिकट की सेल करेंगे। तो ये कि इसमें जो ऐप है ये बेसिकली आपको ना बस के बारे में इंफॉर्मेशन भी बताता है कि किस वक्त आ रही है, किस वक्त आपके, तो आप उसी हिसाब से अपनी जर्नी भी जो है ना वो प्लान कर सकते हैं। अच्छा सर, वो बाइसाइकिल शेयरिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? कॉरिडोर के साथ एक ट्रैक बन रहा है। ठीक है। वो ट्रैक बन रहा है बेसिकली उनके लिए जिनके पास अपना साइकिल है, वो उसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, पूरे ट्रैक के साथ वो चल रहा है। एक तो वो सिस्टम है, एक इसके साथ एक पैरेलल सिस्टम है बाइसाइकिल शेयरिंग सिस्टम। अब ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें, वो जो ट्रैक बन रहा है वो जिनके पास साइकिल है वो उसके ऊपर जाकर चलते रहेंगे। एक बाइसाइकिल शेयरिंग सिस्टम है, बेसिकली हमने यूनिवर्सिटी और हैदराबाद को इनिशियली टारगेट किया हुआ है, जिसमें 30 लोकेशन होंगे जो स्टूडेंट्स इस्लामिया कॉलेज के ऊपर या KTH पे उतर के वो जाना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उनके लिए हमारे अपने साइकिल होंगे 300। इस्लामिया कॉलेज या KTH पे जब आप उतरेंगे तो स्टेशन के अंदर हमारे साइकिल्स खड़े होंगे, वो उसको आपके पास बेसिकली इनिशियली आप खुद रजिस्टर्ड करोगे, आपको एक स्मार्ट कार्ड मिल जाएगा। उस स्मार्ट कार्ड के अगेंस्ट आप इस्लामिया कॉलेज स्टेशन या KTH पे आप एक साइकिल लोगे और फिर हमारे एक मैप भी होगा, एक मोबाइल ऐप भी होगा जिस पे 30 लोकेशंस होंगी विद इन इस्लामिया कॉलेज, जहां पर हमारे बेसिकली स्टेशंस होंगे, साइकिल स्टैंड होंगे। इसके बाद अगर आप इस्लामिया कॉलेज से फ़र्ज़ करें आप जाना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेशावर के इंग्लिश डिपार्टमेंट, तो वहाँ हमारा एक स्टैंड होगा, तो ये साइकिल लेके आप वहाँ पार्क कर लेंगे और वहाँ फिर लॉक कर देंगे। आप अपना पढ़ाई कर ले, आप अपना काम कर ले, उसके बाद दोबारा आप आके उस जगह से या किसी और नियरेस्ट जगह पे दोबारा जाके कार्ड टैप करें, साइकिल ले और फिर इस्लामिया कॉलेज स्टेशन पे आके वहाँ पर पार्क कर दें। ठीक है। वो ट्रैक सिर्फ बाइसिकल? जी बिल्कुल, आपको ट्रैफिक और उसका वो कोई नहीं, आप आराम से उस पे। जी बिल्कुल। लवली, थैंक यू सो मच। थैंक यू। बड़ी मेहरबानी। BRT क्या है सर? BRT
पेशावर के लोगों को मॉडर्न ट्रांसपोर्ट सहूलत के साथ साथ पेशावर की सिटी को मॉडर्न बनाना है। अच्छा। BRT ना सिर्फ एक बस रैपिड ट्रांजिट है, बल्कि ये मेरे ख़्याल से मुख्तलिफ़ किस्म के पोल्यूशंस, जिसमें सोशल और एक विजुअल पोल्यूशन भी शामिल है, उसको मैनेज करने का एक तरीका है। BRT जो हमारे 72 और 78 की बिजली और गैस की लाइनें हैं, उनको ट्रांसफार्म और नया करने का एक तरीका है। BRT जो GT रोड, जिसका शेर शाह सूरी साहब के साथ हमने नाम सुना है, उस GT रोड को बिल्कुल रिवैम्प और मॉडर्न लाइंस पे लाने का नाम BRT है। BRT वो लोग जो शायद किसी और वजह से एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस नहीं जा पाते, तो BRT उम्मीद है कि उनकी मायूसियों नाउमीदियों को ख़त्म करने का नाम है। बिल्कुल ठीक। $1 मिलियन क्वेश्चन, कब कंप्लीट हो रही है BRT? जी, BRT की सॉफ्ट ओपनिंग इंशाल्लाह तवक्को है मार्च 2019 में, जिसमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होगा, बल्कि इसमें जिसको BRT का जब भी नाम आता है इंटरनेशनली, तो इसके साथ इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ITS सॉफ्टवेयर का होना बड़ा लाजमी है। मार्च में इंशाल्लाह जब ये बिल्कुल ओपन हो जाएगा तो कंप्यूटर या सिस्टम सपोर्टेड होगा इंशाल्लाह। ठीक है। मुझे ये बताएं कि अगर मैं बात करूँ लाहौर मेट्रो, इस्लामाबाद मेट्रो और ये आपकी मुल्तान मेट्रो, तो इन तीनों से BRT को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करें? मुल्तान, इस्लामाबाद, लाहौर BRT फर्स्ट और सेकंड जनरेशन BRT, पेशावर BRT थर्ड जनरेशन BRT। थर्ड जनरेशन में ये होता है, जो यूनिक फ़ीचर है, जो हमारे फीडर रूट से 7, जिसकी लंबाई बनती है एक साइड से 68 किलोमीटर। फीडर रूट से लाहौर में, फीडर रूट का मतलब कि जहाँ से BRT की तरफ सर्विस रूट जिनको कहते हैं, ठीक है, सवारियाँ जो उठाएंगी। चूँकि जब पोस्ट BRT सिनेरियो में हम किसी पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल को, माँ सिवाय टैक्सी एंड रक्षा, उसके अलावा किसी और व्हीकल को अलाउड नहीं होगा इन रूट्स पे आने के लिए। लिहाजा BRT जो ट्रांसपेशावर या गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा ही ने तमाम लोगों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत देनी है, ठीक है, तो इन्होंने सर्विस रूट या फीडर रूट से भी आना होगा। तो फीडर रूट से जो बस आएगी BRT की, उसने आके जो मेन कॉरिडोर है 27 किलोमीटर, इसका हिस्सा बन जाना है। कहीं पर सवारियों को उतारने या चढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ जहाँ से हमारा डेस्टिनेशन शुरू हो रहा है, वहाँ से सवारियों को उठा के ये बस आएगी और एक ऑटोमेटिक सिस्टम के ज़रिए उस बस ने मेन कॉरिडोर का हिस्सा बन जाना है। जी, जितना आप ये स्प्रेड कर रहे हैं, तो वो हमें तो पता लगा जो अखबारों से या रिपोर्टों से कि उतना ही आपका बजट जो है वो भी बढ़ गया, और सुनने में आया कि जितना शायद कहा गया था उससे 2 गुना हो गया। इज़ इट ट्रू? जी, जो PC1 पहला बना था, ADB के कंसल्टेंट्स ने बनाया था 57.8 बिलियन रुपीज़ का, ठीक है, ये आपका पहला PC1 था। ये एस्टिमेट था कॉस्ट का, जो ADB ने सोचा था कि क्या क्या होगा। वो जब चला गया फेडरल गवर्नमेंट प्लानिंग कमीशन के पास, तो उन्होंने उससे कंटेंजेंसी एक प्रोविज़न होती है जो किसी भी मेगा प्रोजेक्ट में होती है, वो उन्होंने काट के इसको ले आए 49 बिलियन पे। अगर हम ओरिजिनल PC1 को देखें, जिसको हमने पिच किया था 57 बिलियन पे, हम 57 से अब चले गए हैं 66 बिलियन पे। अच्छा जी, 56, ये 66 पे कैसे गए? स्कोप ऑफ फ़र्क में तब्दीली आई। 57 के अगेंस्ट जितना काम होना था, ये जो 66 पे गए हैं, वो मेरे ख्याल से 14.8% इंक्रीज़ है। इससे आगे तो नहीं बढ़ेगा? नहीं, कोई इंशाल्लाह नहीं। अच्छा, एक बात ये पता लग रही है कि जी वो मुल्तान की भी हो रही हैं तहकीकात, इस्लामाबाद की भी हो रही हैं, वो ये भी हैं, तो ये चूँकि खैबर पख्तूनख्वा का और वो वफाकी हुकूमत में, तो आपको नैब आपसे कोई तहकीकात नहीं कर रही, ये बात दुरुस्त है? नैब ने जी हमें बुलाया, हम गए, रिकॉर्ड उनको दिया। जो तहकीकात का एक हिस्सा होता है, तहकीक किसे कहते हैं, मतलब एविडेंस को कलेक्ट करना। हमने कहा जी हमें आपसे ज़्यादा खुशी है कि आके देख लें हमारे काम को। हम खुशकिस्मत इस लिहाज से हैं कि दरमियान में नैब आ गई, तो हमने कहा जी चेक कर लीजिए कहीं पर क्वालिटी क्वांटिटी का इशू है तो हमें बताइए। कह रहे हैं कि आपके जितने अगर अब तक का, और दूसरा ये कि एशियन डेवलपमेंट बैंक भी ऑन बोर्ड है, तो मैं ऑडिट का भी ज़रूर पूछ लूँगा कि कितना हो रहा है, लेकिन आपका सब, जैसे वो कहते हैं, वो उठा कर ले गए पूरा
मटेरियल, तो आपकी सब चीज़ें डॉक्यूमेंट्स नैब के पास हैं? जी बिल्कुल ट्रू, उनके पास है, लेकिन उन्होंने फ़ोटोकॉपियाँ करके वापस सारा रिकॉर्ड हमें वापस दे दिए। नैब की तहकीकात हम वेलकम तब भी कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, हम ऑडिट को भी वेलकम करते हैं। ऑडिट की क्या सूरत हाल? ऑडिट जी BRT के मौजूदा ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने 4 ऑडिट शुरू किए हुए BRT के ओनली, जिसमें परफॉर्मेंस ऑडिट भी शुरू है। जो गवर्नमेंट ने फैसला किया था, फेडरल गवर्नमेंट ने, कि सब BRTs का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, वो अभी तक शुरू नहीं हुआ। हमने डिटेल्स हम दे चुके हैं, उसके लिए हमसे किसी ने रब्ता नहीं किया। जी मैं कह रहा था कि वो मॉडल है तो हम वहीं से देख लें और बाकी मॉडल लुक्स ब्यूटीफुल। अब ये 360 में हम इसी के साथ साथ ट्रैवल कर सकेंगे? आप ज़रा अगर बताएं कहाँ से? बिल्कुल कर सकेंगे जी। ये जो एरिया है इसको चमकनी डेपो कहते हैं। बिल्कुल ठीक है। ये बसें आप देख रहे हैं मॉडल्स में बड़ी हुई है, यहाँ से ये बस स्टॉप्स हैं, यहाँ पर लोग आ सकेंगे। ये देख रहे हैं ये जो रूट है, कोई भी बंदा अपनी गाड़ी इधर लाके अपनी गाड़ी पार्क करके BRT बस पे बैठ के पूरे शहर में जहाँ जहाँ से रूट ने गुजरना है वो ट्रेवल कर सकता है। ठीक है। ये हेडक्वार्टर है BRT का ट्रांस पेशावर का। ठीक है। और यहाँ पर पार्क एंड राइड की फैसिलिटी है जहाँ पर लोग गाड़ियाँ पार्क कर सकेंगे। ठीक है। और कुछ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी इसके अंदर हम अलाउ करेंगे। मतलब कि कमर्शियल प्लाजा से बन जाएंगे और साथ में कमर्शियल प्लाजास बनेंगे ताकि उसका रेवेन्यू आके सब्सिडी को थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट और सप्लीमेंट करें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ से बस निकलती है, ये स्टेशन नंबर 1 है। ये स्टेशन नंबर 1 है। चमकनी के एरिया है या सरदारगढ़ी के एरिया। यहाँ से बस ने स्टार्ट होके ये अंडरपास नंबर 1 है, इससे होके बस ने आगे जाना है। ठीक है जी। कोई बता रहा था कि शायद बाइसिकल का भी कोई सिलसिला है। थ्रू आउट द कॉरिडोर बाईसाइकिल लेन है। पहले तो ये सादा रोड था, GT रोड। ठीक है। अभी ये जो आप देख रहे हैं ये बाईसाइकिल लेन है, ये देख लीजिए ये। ठीक है। ये बाईसाइकिल लेन जो है ना अभी तक डेडिकेटेड नहीं था, लेकिन इस BRT में ये थ्रू आउट डेडिकेटेड एक लेन हम दे रहे हैं। ये इसलिए है कि नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्टेशन को हम इनकरेज करें। ओके। वो उसमें सेहत का भी एलिमेंट है, पोल्यूशन कंट्रोल का भी एलिमेंट है, कॉस्ट सेविंग का भी एक एलिमेंट है। यहाँ पर मोटरवे है, तो मोटरवे से जो ही लोग आएंगे अपनी गाड़ी पार्क करके BRT पे बैठ के आगे ट्रेवल कर सकते हैं। आपने एक लेवल 3 की बात की थी, तो जो बसेस का इंतखाब आपने किया वो किन को याद है? वो एग्जैक्टली यही लेवल 3 थर्ड जनरेशन की बात की थी हमने। थर्ड जनरेशन के लेवल के बिल्कुल मुताबिक है। सब कुछ उनका ऑटोमेटेड है और सिस्टम के साथ कनेक्टेड होंगे। उनकी स्पीड, उनके अंदर टेम्परेचर कंट्रोल, उनका दरवाज़ा किधर खुलेगा किधर बंद होगा। इस तारीख के अंदर ये चिमकनी का ये जो डिपो है, इसकी जो सिचुएशन है, हम एक्चुअली आपको वहाँ लेके जाएंगे। यानी ये तो आपने देख लिया और सारे ख्यालात और वो भी आपने सुन लिया, तो हम एक्चुअली यहाँ जाएंगे। यहाँ से कौन सा काम कितना कितना है, रीच 1, रीच 2 और रीच 3। लेकिन अब आपसे मुलाकात होगी यहाँ एक्चुअल में, हम देखेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू सर। अच्छा सर, अब हम इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, ज़रा व्यूज़ को आप बताएं ना। इस वक्त हम चमकनी डेपो पे खड़े हैं जहाँ से BRT स्टार्ट होगा और यहाँ पे मेनली BRT का जो डिपो है 284 बसेस यहाँ पे स्टॉप करेंगे। अच्छा, वो जो पहले कह रहे थे कि बसेस इसलिए नहीं मंगा रहे कि पार्किंग की जगह नहीं बनी, ये कब तक तैयार हो जाएगी? ये तो इंशाल्लाह आप देखें बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा। पेवमेंट, रिजिड पेवमेंट तैयार हो गई है, बाउंड्री वाल लग गया है। अगर हम इसकी कंप्लीशन डेट और कोई आपके पास अब इस वक्त तारीख है कि कब से ऑपरेशनल हो जाएगा सारा, वैसे ही पूछ रहा हूँ मैं। देखिए मेरा जहाँ तक डेपो का ताल्लुक है तो डेपो तीनों डेपो हमने लेट स्टार्ट किए थे जो BRT कॉरिडोर से। ओके। तो इसका स्टार्ट डेट 4 जुलाई है। ठीक है जी। और बाकी 2 का 28 जून है। ठीक है। तो ये 180 इसको बनना शुरू हुआ जब जी तो 180 डेज में हमने इसको तैयार करना है। भाई 31 दिसंबर हम इसको कंप्लीट तैयार कर लें। अच्छा, यहाँ से हम समझ लें कि इस पे क्या क्या होगा अगर डिपो की हम बात करें। डिपो की अगर हम बात करें तो डिपो में टोटल एरिया जो है ज़मीन वो 175 कनाल है। ठीक है जी। इसमें इनसाइड जहाँ पे बस पार्किंग होगी ये 110 कनाल की ज़मीन है और आउटसाइड जहाँ पे ज़ीरो स्टेशन हमारा आ रहा है और कंट्रोल सेंटर्स जहाँ से सारा BRT कंट्रोल होगा, ऑफिस बिल्डिंग्स, सब पार्किंग एरिया, तो ये बाहर 65 कनाल ये है। तो टोटल मिला के ये 175 कनाल बन। और यहाँ पे इसमें अंदर जो फैसिलिटीज़ है, वॉशिंग फैसिलिटीज़ है, बस के वॉश बेज है। अच्छा जी। ये इसमें वर्कशॉप बिल्डिंग है, ये 2 इसमें रेस्ट एरियाज है। ठीक। इसमें फ्यूल स्टेशन भी है, यहाँ से वो फ्यूल डालेंगे। इस पे इंस्पेक्शन एरिया भी है।
तो ये अंदर इसके अंदर इंटरनल रोड्स वगैरह सब कुछ ये होंगे। जब आपने मुझे अभी 31 दिसंबर बताया तो ये पूरा मुकम्मल तैयार हो जाएगा 31 दिसंबर तक? इंशाल्लाह ये हमारी कोशिश है कि हम उससे पहले तैयार कर लें। ठीक है जी, थैंक यू जी, बड़ी मेहरबानी। थैंक यू। इस वक्त हम यानी अगर हम कहें कि जिसे आप रीच 1 कह रहे हैं वो शुरू होता है चमकनी से, यानी ये है इस वक्त BRT का पहला स्टेशन जहाँ मौजूद है। जी ऐसा ही ऐसा ही। और आखिरी स्टेशन होगा हैदराबाद। हैदराबाद। अच्छा, अब हम जरा स्टेशन की बात कर लेते हैं। ये जो स्ट्रक्चर बना है इसमें क्या क्या होगा, और स्टेशन सारे एक जैसे ही होंगे? स्टेशन ऑलमोस्ट एक जैसे वही वाले स्टेशन जो हमारे अंडरग्राउंड, ठीक है, उसमें पेडेस्ट्रियंस को लिए एक्सेस जो दिया हुआ है वो अंडरग्राउंड एक्सेस। नहीं, अभी हम पहले ऑन ग्राउंड स्टेशन की बात कर लेते हैं। ऑन ग्राउंड सेक्शन जो है सर, इसमें क्या क्या होगा? मेरे पास 5 ऑन ग्राउंड सेक्शन है और 3 जो है वो आपकी रीच 1 में 5 ऑन ग्राउंड स्टेशन आते हैं और 3 आते हैं अंडरग्राउंड। ठीक है। हर वो जो 5 ऑन ग्राउंड स्टेशन है उसमें क्या क्या फीचर है, क्या क्या? सर इस तरह है कि पेडेस्ट्रियंस और पैसेंजर को एक्सेस देने के लिए जी, ये पेडेस्ट्रियन ब्रिज आपको नजर आ रहे हैं सर। ठीक है, ये तो पेडेस्ट्रियन ब्रिज जो पैदल चलने वाले ऊपर से उसको क्रॉस करके आएंगे। क्रॉस करके आएंगे। ठीक है। वो जो BRT को यूज करना चाहते हैं जी, वहाँ से शुरू से ये वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज है जी जो इधर से भी और उधर से आने के लिए, बिल्कुल ठीक है। BRT पैसेंजर जो BRT को यूज करना चाहते हैं सर, वो थ्रू एस्केलेटर, यहाँ पे मेरे पास स्टेयर्स है, ठीक। वो सामने जो रैम है, और जो स्पेशल है उनके लिए आपने स्लोप भी साथ होगा हर स्टेशन वो पे। रैंप। तो आप ये कह रहे हैं कि हर स्टेशन पे जो जी, स्पेशल बिल्कुल। अफराद हैं उनके या लिए जिनको स्पेशल मजदूरी है तो वो रैंप भी वहाँ वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल वो रैंप ये भी है। हर स्टेशन पर एक रैंप भी मौजूद है। अच्छा, वो जो हम बात कर रहे थे, अच्छा ये रैंप हो गया पेडेस्ट्रियन के लिए, और हो गया, और क्या क्या चीज़ है जी? सर इसके और ये वॉशिंग एरिया है सर, यहाँ पे टॉयलेट्स है स्पेशल लोगों के लिए जो अच्छा, dedicated वो एक टॉयलेट दो बनने toilets? दोनों साइड पे ये प्रोविजन दी गई हुई है। अच्छा जी, उस साइड पे हमें और यहाँ पे अब इधर हमें भी under हो जाएगा, उधर बिल्कुल हो ठीक है, जाएगा। बिल्कुल ठीक ठीक है। और वो जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनके लिए आपने एस्केलेटर वैसे एस्केलेटर ठीक कर सर सकता वो सामने भी, आ रहे हैं, बिल्कुल ठीक वो है। अंडर इंस्टॉलेशन है सर, ठीक है। काफी हद तक इंस्टॉल हो और गया। कवर्ड रखा है आपने। अच्छा, अब अगर मैं ये बात करूं कि ये हो गया हमारा पहला स्टेशन BRT जी, का, जी। आपके रीच 1 का, तो इसका क्या नाम है? ये सरदार गढ़ी, सरदार गली। जी, इसके सरदार बाद गढ़ी। सरदार गढ़ी। जी। दूसरा स्टेशन कौन सा होगा? दूसरे चुगलपुरा है सर, चुगलपुरा है। जी, सर। और उसके बाद वहाँ पे हमारे पास हज कैंप आ रहा है, ठीक है, गुलबार गुलबार। पे सर, अशनगरी के साथ है सर। ठीक है। ठीक है, 8वां जो है। तो आपके रीच 1 में जो वो जिसको आप कनेक्टेड रोड्स कहते हैं या वो जी, जी। फीडेड, वो कौन कौन सी आती हैं इधर? सर यहाँ पे हमारी जो रीच वन है में। रीच 1 में रिंग रोड्स जो है ये भी कनेक्टेड हो, ठीक है, फीडर रूट्स है। ठीक है। वहाँ से हमारी जो है चारसद्दा रोड फिर दोस्त के वो भी साथ रीच उसके वन में साथ आती है? रीच 1 ठीक में है। आती है। तो ये 2 रूट ये 2 रोड कनेक्ट एक रिंग रोड आपने कहा और एक आपने कहा चारसद्दा चारसद्दा रोड। तो आगे अभी हम अगर रीच 1 को समझ सकें तो हमें ये पता लगा कि आपके रीच 1 में टोटल 8 8 स्टेशन स्टेशन आते हैं, है, बस जिसमें 5 ऑन ग्राउंड है और 3 जो है वो आते हैं अंडरग्राउंड। जी। तो कितने किलोमीटर और ऑन ग्राउंड है रीच 1 में और कितना रीच 1? 4 अंडरग्राउंड है और 4 जो है हमारा। अच्छा, वो मैंने 5 कह दिया। 4 ऑन ग्राउंड जी है सर। और 4 अंडरग्राउंड है। कितने किलोमीटर ऑलमोस्ट हुआ? ऑलमोस्ट So सिर्फ 1 रीच किलोमीटर पे कह सकते हैं आप। सिर्फ रीच 1 में ही अंडरग्राउंड है या आगे भी थ्रू क्या ये पॉलिसी है कि 1 किलोमीटर पे इन्होंने इसकी प्रोविजन रखी हुई है। ठीक है। ये वो आप रैंप कर रहे हैं जो स्पेशल अफराद के लिए या व्हील चेयर जिसे करना है तो उनके लिए स्टॉप है। बिल्कुल जी। अच्छा, ये अब आप मुझे बताएं कि आइदर इट बी रीच 1, रीच 2, रीच 3, Right. हर स्टेशन पे ये मौजूद होंगे रैंप? हर स्टेशन पे मौजूद होंगे। सेम फैसिलिटीज जो यहाँ पे हमने प्रोवाइड की वो स्टेशन पे प्रोवाइड की। बिल्कुल ठीक। कॉरिडोर में मैंने आपसे पहले जिक्र किया था जी। कि यहाँ पे डेडिकेटेड साइकिल लाइन हाँ, हमने प्रोवाइड किया। वो किधर है? Right, सर, वो सामने जो नजर आ रही है वो जी वो आ रही है, वो फुटपाथ नजर आ उधर। रही है जैसे फुटपाथ उस साइड पे फुटपाथ पे ओके। काम हो रहा है और जहाँ साइकिल ट्रैक ये भी जो हो रहा है जिस ये है साइकिल लेन। ये साइकिल लेन है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये दोनों फुटपाथ पे भी काम हो रहे हैं ठीक है। और साइकिल लेन पे 7 ये साइकिल जरा लेन देखिएगा कि वो जो आप फुटपाथ पे लाइन देख रहे हो ये वो लेन है जो बाइसिकल की बात है और उसे बाइसिकल शेयरिंग भी कहा जा रहा है। शेयरिंग बिल्कुल शेयरिंग ठीक है। सिस्टम पे वो हम यानी चलाएंगे। ये अब जैसे पूरा ट्रैक आपका जा रहा है तो ये बाइसिकल ट्रैक भी साथ साथ जाएगा। इसको साइड से कवर कैसे किया जाएगा? खुला रहेगा? ये खुला रहेगा। इसके साथ जो है
यहाँ से इस तरह है, जिस तरह फुटपाथ से हम इसी तरफ। चमकनी चौक से हमारा ये सफर शुरू हो रहा है, जो पहला स्टेशन है BRT का, और अब हम जाएंगे जो दूसरा स्टेशन चुगलपुरा की तरफ। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अब ये जो आप बाइसिकल की बात कर रहे थे, वो ये फुटपाथ है या वो है वो बाइसिकल? ये बाइसिकल वाले, ये फुटपाथ, ये ट्रैक है अगला। इसके साथ जो है ये ड्रेन के ऊपर बनी हुई है। ठीक है। यहाँ पे डिजाइन हमें ऐसी मिली कि ड्रेनेज के लिए पहले हमें ड्रेन बनाना था और फिर इसके ऊपर बाइसिकल, और फुटपाथ इसी के साथ हम बनाएंगे। ठीक है। सिमिलरली आप वहाँ दूसरी साइड पे देखें, ये भी वो वेल्डिंग का वहाँ पे फुटपाथ और वो चीज़ बन रही है। दोनों तरफ साइकिल ट्रैक जो है बाइसिकल का ट्रैक होगा। अब यहाँ से ये इतना ये अंडरपास हो गया जी। ये हमारा अंडरपास नंबर 1 शुरू, ये अंडरपास नंबर 1 है। और इसके नीचे जो स्टेशन है वो क्या कहलाता है? नहीं सर, इसके नीचे स्टेशन नहीं है। ये अब हम वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द सेकंड स्टेशन ऑफ रीच 1 का ये सेकंड स्टेशन, और ये चुगलपुरा का स्टेशन है। और ये भी बिल्कुल आप कह रहे हैं कि बिल्कुल उसी तर्ज पे रेप्लिका है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के दरमियान कितने किलोमीटर का फासला? ये ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर पे हमने रखी। ये हो गया फुटपाथ और ये हो गया बाइसिकल ट्रैक। ये बाइसिकल ट्रैक और वो ये बाइसिकल ट्रैक। ओके। अच्छा जी, ये बाइसिकल ट्रैक है और वो फुटपाथ है। सो ये थ्रू आउट साथ BRT के चलेगा। बिल्कुल। ये है जी स्टेशन 3, डॉक्टर ज़रीफ मेमोरियल। BRT का तीसरा ऑन ग्राउंड स्टेशन जो है वो ये है हमारे सीधे हाथ। तीसरे स्टेशन पे अंडरग्राउंड नीचे से होके हो जाएंगे। नीचे से होके ऊपर BRT के लिए। बिल्कुल ठीक। सिटी टाउन तो चौथा हो गया, ये नंबर 5। अंडरग्राउंड ऑन ग्राउंड 5 हुआ ना? 5। एंड दिस इज द फेमस किला बाला हसार। जी सर। ये यहाँ आगे आके आपका रीच 1 जो है वो खत्म हो जाता है। और अब मियां मोहम्मद शकील साहब हमारे साथ हैं, जो रीच 2 पे जिनके साथ हम सफर करेंगे। अच्छा, रीच 2 सारा ही एलिवेटेड है जी? मुकम्मल एलिवेटेड है। मुकम्मल एलिवेटेड है। तकरीबन कुछ 6.5 किलोमीटर के करीब है। सारा एलिवेटेड है। ठीक है। और इसमें कितने आएंगे जी स्टेशन? इसमें हमारे 7 स्टेशन आ रहे हैं। 7 स्टेशन आएंगे और सारे एलिवेटेड है। बिल्कुल। ठीक है। अब अभी हम जब सफर तय करेंगे तो अब हमें 7 स्टेशन मार्क करते जाएंगे। बिल्कुल। सफर अब रीच 2 का तय करेंगे जी। तो BRT हमारे ऊपर से ही गुजरेगी इंशाल्लाह। कंप्लीट एलिवेटेड। और ये पूरी एलिवेटेड, मुकम्मल एलिवेटेड। शुरू करें। अच्छा, यहाँ भी जैसे रीच 1 की हम बात कर रहे थे तो हर 1 किलोमीटर के बाद स्टेशन है, यहाँ भी ऐसे ही? इधर भी बिल्कुल इसी तरह ही है, तकरीबन 700-800 मीटर्स के बाद। ठीक है। 1 किलोमीटर के अंदर 700 से 800 मीटर, किलोमीटर से भी कम पे है। ओके। तो ये मुझे बताएं कि स्टेशन के लिए यहाँ फिर ब्रिज बनेगा हर जगह ऊपर एक्सेस पहुंचने हमारा के लिए? जो यहाँ पर कैंट का एरिया जितना भी आ रहा है ना, यहाँ पर हमारे पास राइट ऑफ वे बहुत कम है। अच्छा जी। उसकी वजह से यहाँ पर हमें यहाँ पर नीचे बनाना पड़ेगा पेडिस्ट्रियन ये फुटपाथ था। अच्छा, नहीं वो लेकिन ब्रिज जाएगा ना ऊपर? नहीं, नीचे आएंगे हम इसके स्टेशन के नीचे, वहाँ पर एस्केलेटर और स्टेयर्स के जरिए ऊपर जाएंगे। स्टेयर्स और एस्केलेटर, वही यानी बंदा ऊपर चढ़ के या तो वो एस्केलेटर होगा और या वो पुल होगा ऊपर जाने के लिए। बिल्कुल। रैंप हो सकता है, उस पर स्टेयर्स भी होंगी। ठीक है। लिफ्ट का ऑप्शन भी है हमारे पास, लिफ्ट भी लगा रहे हैं। तो रीच 2 का जो पहला स्टेशन है वो कौन सा? बस यही वाला स्टेशन आ गया पहला। हम आ गए। बस स्टेशन नंबर 10 कहलाता है ये यहाँ बनेगा जी। यहाँ पर बनेगा। स्वीकार स्क्वायर है ये। अच्छा जी, ये है जी पहला स्टेशन रीच 2 का। अच्छा, ये यहाँ से वो जो बाइसिकल का साथ वो जो ट्रैक है वो यहाँ होगा? वो बाइसिकल ट्रैक जो है ना, ये आप देख रहे हैं सेकंड लेवल, ये 2 लेवल पर बना हुआ है। ओके। अच्छा, ये फर्स्ट लेवल जो है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात खातिन साहब, ये जो ऊपर का लेवल है ये है BRT के लिए और नीचे और ये जो निचला है ये है बाइसिकल के लिए। ये सर प्रोजेक्ट कैसा है? सर ये तो मीटिंग के दौरान हमने कहा था जब ये शुरू कर रहे थे, ऑन बोर्ड लिया था आपको कि ये हम 6 मंथ्स में जो है कंप्लीट करेंगे। अच्छा जी, ये कब की बात है? सर ये तकरीबन ये 11वां महीना है ये। अच्छा जी। सर 11वां महीना जा रहा है अभी। ठीक है। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो रिलीफ का हमारे लिए ऐलान किया था कि हम दुकानदारों को जो है मंथली जो है 30,000-40,000 रुपये देंगे, सर वो भी वो कॉम्पनसेशन। बाकी सर यहाँ पे हुकूमती नुमाइंदा अभी तक यहाँ पे नहीं आया। बस जो ये लोग बता रहे हैं वही ख्याल हमारा भी है। ठीक है। ये देखिए, आप जरा पिलर गिन ले। जी। ये मेरे ख्याल से ये चौक से ये आगे नहर तक मेरे ख्याल से कोई 10 या 11 पिलर। ठीक है। 11वां महीना जा रहा है यार। हम लोगों के कारोबार इन लोगों ने तबाह बर्बाद कर दिए। इन लोगों ने जो हमारे साथ वादे किए थे कि जिनके कारोबार खराब हो गए उनको हम मंथली पैसे देंगे, उनके शागिर्दों को देंगे, उनकी दुकानों के किराए देंगे, लेकिन कहाँ है वो आपने कोई राब्ता किया उनसे? क्या कह रहे हैं जो लोग थे वो अभी कहाँ है? कहाँ है परवेज खटक जिन लोगों ने वादा किया? तो विभाग में चले गए जनाब। जब से ये BRT शुरू हुआ है हमारे लोगों के काम बिल्कुल निल हो गए। हम अपनी जेब से खा रहे हैं जब से ये शुरू हुआ है, और इतना सुस्त काम चल रहा है। परवेज खटक साहब ने कहा था जी 6 महीने में मैं कंप्लीट करके दूंगा, और एक दफा नहीं बार बार उन्होंने कहा। कैसा है ये प्रोजेक्ट, आपको क्या लग रहा है? प्रोजेक्ट तो है अच्छा,
और जब बन जाएगा तो इसका फिर हमें होगा फ़ायदा। तो थोड़ा सा डिले हो गया? डिले बहुत ज़्यादा हो गया। अच्छा। इन्होंने तो 4-5 महीने ने कहा था, परवेज़ साहब ने, खटक साहब ने और खान साहब भी तो पहले इसके मुखालिफ थे, फिर पता नहीं क्या खटक साहब ने उन पे जादू कर दिया। BRT के हवाले से हम ये कहना चाहते हैं, जब ये 2 बजे का टाइम होता है स्कूल का साथ, बहुत रश, तो इधर बहुत ये इस तरह गाड़ियाँ बिल्कुल खड़ी हो जाती है सर। कारोबार इसकी वजह से सारा बैठा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये जब ये बन जाएगा तो अच्छा हो जाएगा सब सर। फिर अच्छा हो जाएगा, खुदा तो पहले बना ले। महमूद साहब को हम यही कहते हैं कि पहले आप सारा काम छोड़ो, पूरे पेशावर में पहले ये कंप्लीट कर लो। अच्छा, वो तो बड़ा सफ़र कर रहे हैं यहाँ ट्रेडर्स, और वो जो उनके ख्यालात है वो कह रहे हैं पता नहीं 2021 तक मुकम्मल होगी और कारोबार सफ़र कर रहा है। क्या कहना चाहेंगे? कारोबार सफ़र देखें, मैं अभी आपको यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं अभी, यहाँ पर अभी भी आप सामने देख सकते हैं मस्जिद के पास कुछ ये इलेक्ट्रिक लाइन इस तरह गुजरी हुई है कि वहाँ पर काम नहीं हो पा रहा। सर लेकिन ये बात लोगों को कैसे समझाएं? वो तो कह रहे हैं कि कारोबार उनका, उनको तो कारोबार तो देखें, अब ये आगे हम काम कर रहे हैं और एक साइड हमने खोली हुई है, कुछ पोर्शन में हम काम नहीं कर पाते, जब वो ओपन करेंगे तो हम इस तरफ काम करेंगे। बिजली भी जाएगी तो रिलीफ कब कैसे मिल सकेगा, कितनी देर में? देखें बिजली जो है, मैंने जैसे यहाँ पूछा वो कह रहे हैं कि कहते हैं दिन रात काम, लेकिन हमें दिन रात काम नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे? नहीं, दिन रात काम देखें, इसमें 2 चीज़ें आ रही हैं। इस वक्त जो पोजीशन आप देख रहे हैं यहाँ पर, रात यहाँ पर ज़्यादातर काम इन एरियाज में रात के वक्त होता है। दिन के वक्त आप पोजीशन देख रहे हैं, वो कह रहे रात को हमें काम होते नहीं नजर आता। तो ये काम कैसे हो गया सारा जो नजर आ रहा है? अच्छा जी, वो चमकनी के बाद आप बता रहे हैं कि दूसरा जो बस का डिपो है, बिल्कुल वो ये बनने वाला है। और ये सारा डिपो एलिवेटेड होगा? ये डिपो जो हमारी पार्किंग होगी जो बसों की है, ये टॉप पर होगी, ऊपर होगी, यानी जो हाइट चल रही है उसकी एलिवेटेड बिल्कुल उसी लेवल पर। पाकिस्तान में पहली बार होगा? बिल्कुल ऐसे ही है, टॉप पर बसें खड़ी होंगी वहाँ पर, और वहीं से इनकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी जहाँ पर भी जाना चाहिए। सो अब हमारे ऑलमोस्ट, यानी हम अगर ये समझे तो रीच 2 का आधा बिल्कुल आप मिड में आ गए, बिल्कुल ठीक। ये एक स्टेशन आगे आ रहा है हमारा, ये वाला। ठीक है जी, वो सामने जो ये सामने डॉक्टर यूनुस चौक में ये वाला। अच्छा, और इसका क्या नाम? ये है BS 15 है ये, यानी टोटल 14th नंबर है, और आपकी रीच 2 का ये बनता है? रीच 2 का ये बन गया हमारा 5th बन गया, 5th स्टेशन। ठीक है, ऊपर बंदा कैसे जाएगा? बिल्कुल ऊपर स्टेशन पर जाने के लिए देखें, यहाँ पर ये रोड क्रॉस करेगा जेब्रा क्रॉसिंग के थ्रू। ठीक है। अभी आप मैं आगे जब स्टेशन आता है तो मैं आपको पोजीशन दिखाता हूँ वहाँ पर। बिल्कुल ठीक है। उधर दरमियान में हमने ओपनिंग छोड़ी हुई है। ठीक है। एस्केलेटर जो है वो सेंटर में लगेंगे। ये रीच 2 की बात करें जी, तो जितनी भी आपने ऊपर जो एस्केलेटर वो सेंटर में ही होंगे, सेंटर से ऊपर जाएंगे, सेंटर से ऊपर जाएंगे। साइड्स पे चूंकि जगह भी नहीं है और वो जगह भी यूटिलाइज, तो सेंटर से ही जाएंगे। अब ये BRT हमारे साथ साथ जा रही है जी, एलिवेटेड। ये यहाँ पर हम जा रहे हैं अमन चौक की तरफ। अमन चौक की तरफ। यहाँ से ये क्या होगा जी? ये रैंप है, अप एंड डाउन रैंप। ठीक है। जो हमारा कॉरिडोर पर जा रहा है, उसके बाद हमारे पास एक रैंप आता है जो हम अमन चौक के अंदर चले जाएंगे। और अमन चौक के अंदर जो आप जाएंगे वो अंडरग्राउंड वो अंडरग्राउंड जिसको हम अभी देखेंगे। बिल्कुल। अच्छा, रीच 2 का इख्तिताम होता है जी यहाँ अमन चौक। यहाँ अमन चौक। और आप कह रहे थे कि ग्रीन इसी तरह पैचेस बीच में होंगे जब ये बन जाएगा। यहाँ पर हमें एक एरिया मिल रहा है ना इस तरह का, उसको हम ग्रीन कर रहे हैं, उसको वैसे ही नहीं छोड़ा जाएगा। ठीक है। अगर मैं रीच 1 और रीच 2 की बात करूँ तो जितना आपका चाहे वो एलिवेटेड है या रोड पे, सब ड्रेन साथ चल रही है। अब जहाँ कई जगहों पर तो ड्रेनेज ऑलरेडी मौजूद है। जहाँ पर अभी हमारा नया स्ट्रक्चर आया तो वहाँ पर हमें ड्रेनेज देनी पड़ रही है। यानी आपने ये परनाला नहीं लटकेगा कोई? नहीं, परनाले आएंगे। नहीं, कहने का मकसद ये कि अगर एलिवेटेड है, एलिवेटेड में से पानी नीचे सड़क नहीं, वो नहीं होगा। वहाँ पर बाकायदा वो जिस तरह रेन वाटर पाइप लगी होती है, उस तरह की पाइप लगी होंगी, वो नीचे जाएगी, नीचे जमीन नीचे नहीं गिरेगा। और इसमें अभी जो BRT कॉरिडोर से अभी हम होकर आ रहे हैं, वो हम उस तरफ से आए हैं, वहाँ से आए हैं। इसके नीचे BRT बस यहाँ से आ जाएगी। BRT बस यहाँ से आ जाएगी। यहाँ से आकर ये कॉरिडोर जो है रीच 3 की तरफ, ये हयाताबाद और इस एरिया में चली जाएगी। ठीक है। और वो जो ये यहाँ अब यहाँ क्या क्या होगा उसके लिए मैं दूसरा बताता हूँ। दूसरा ये जो आ रही है हयाताबाद की तरफ से, ठीक है, वो इधर नीचे आएगी, ठीक है, लेफ्ट साइड पर। और वो अगर जाना चाहती है इसी कॉरिडोर पर तो राइट टर्न ले लेगी। ठीक है। और अगर जाना चाहती है खैबर रोड पर, ठीक है, फ्यूचर में, अच्छा आपने वो रखा है एक उसके लिए ओपनिंग हमने दे दी है, और वो फर्दर भी उस तरफ भी अगर बन सकते हैं, एक्सटेंड किया जाएगा। लेकिन फिलहाल जिस हम रूट की बात कर रहे हैं, अगर हम जब यहाँ से आए हैं तो अब उसने इस तरफ जाना है, उसने इस तरफ जाना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, यहाँ से वो ये ऊपर निकल के चली जाएगी रीच 3 पे, और रीच 3 से जो आ रही है वो यहाँ से आकर इस रोटरी को यूज करते हुए कॉरिडोर पर चली जाएगी। बिल्कुल ठीक। और नीचे अगर कोई आना चाहता है और रीच 3 की तरफ नहीं जाती बस, अगर ये इतनी सवारी है तो वो यहीं से यू टर्न लेकर। अच्छा, कहते हैं अंडरग्राउंड में एक्सपेंसेस ज्यादा होते हैं। अंडरग्राउंड में किस हवाले से? मतलब ये जैसे नीचे जो जब आप बनाते हैं जिसको, नहीं तकरीबन बराबर ही आते हैं। बराबर ही। जब हम एक्सकेवेट करते हैं तो उसकी साइड पर हमने वॉल्स लगानी है। ठीक है। वॉल्स लगेंगी, ऊपर ये बैरल या जो भी हमारे पास रोटरी आती है वो आएगी।
कंस्ट्रक्शन का जो कास्ट है वो तकरीबन बराबर ही पड़ती है। बिल्कुल ठीक। और बहुत ही अच्छा लगा मियां साहब आपसे मिलकर, आप सलामत रहें। अच्छा, ब्रिज 3 अमन चौक से शुरू होते हुए ये ताजाबाद की तरफ मुड़ती है, मेन रोड पे जाकर, और फिर हैदराबाद के अंदर एंटर हो के एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्री तक है। हमारा जो कारखानों मार्केट है और उधर इंडस्ट्रियल स्टेट है, उसके अंदर भी एक रैंप है मज़दूरों के लिए, कारखानों वाले भी ये यूज़ करते हैं। टोटल ये 14+ किलोमीटर है। इसमें जो 8 ग्रेड है वो तकरीबन 7 किलोमीटर है, और जो एलिवेटेड है वो 6 किलोमीटर है, और जो अंडरपासेस है वो 1.5 किलोमीटर है। इस तरह कारखानों तक 15 बस स्टेशन हैं। इसमें मुख्तलिफ़ जगह पे अंडरपासेस है, तकरीबन 400 मीटर, 475 मीटर, 430 मीटर, ये सब मिला के 1.5 किलोमीटर वो बनते हैं। बिल्कुल हमने थ्रू ड्रेन बनाए उसको कंसिडर करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू यूनिवर्सिटी रोड पे हमें पॉइंट्स का पता था कि इधर क्रूशल प्रॉब्लम्स है पानी के, तो उसी जगह को कंसिडर करके, तो उसी के मुताबिक डिज़ाइन करके कंसल्टेंट से मिलके कि भाई इधर क्रूशल ये पॉइंट्स है हमारे, और उधर बहुत ज़्यादा 6-7 ईयर्स उधर ही प्रॉब्लम थे, और इंशाल्लाह ये BRT के साथ आए कि ये ताकाल एलिवेटेड है, और इसका जो फासला है वो 800 मीटर है। इसके ऊपर आपको जो नज़र आ रहा है ये बस स्टेशन है, इसको हम यूज़ कर लेंगे अंडरपास को पेडेस्ट्रियन के लिए, स्टेशन से उतारने के लिए। ये इधर से उतर के उधर जाएंगे और सीधा अंडरपास है। इसके 2 फ़ायदे, एक तो ये है कि हम BRT के लिए एक रेवेन्यू भी क्रिएट हो गए नीचे शॉप से, और एक पेडेस्ट्रियन भी हम इधर से निकलवा के विदाउट एनी इंटरप्शन इसको भी कर लेंगे। तो ये सारा ताकाल अंडरपास के साथ ये बस स्टेशन ऊपर और नीचे, फिर ये अल्हम्दुलिल्लाह कोई हर्डल नहीं है, कोई वो नहीं है, क्योंकि इधर लोगों की तकलीफ़ के लिए हमने इस तरह किया है। अगर हम ये लॉन्चिंग कर लेते थ्रू मशीन, तो ट्रेनों के साथ इसके जो सामने लेन नज़र आ रहे हैं 11,000 लेन, उसको बंद कर देते दोनों तरफ, लोगों को तकलीफ़ होती। उसी वजह से हमने ये बंद, इसलिए हमने इसको बंद ना करके मैनुअली, जब आप देख रहे हैं ये सब चीज़ें, हम इसकी गार्डर लॉन्चिंग मैनुअली कर रहे हैं। ये कि इधर इंशाल्लाह कोई इस तरह प्रॉब्लम नहीं है, लोग खुश हैं। परवेज़ खटक साहब जब चीफ मिनिस्टर थे तो 6 महीने का टाइम BRT के लिए दिया था। व्हाट हैज़ वेंट रॉन्ग? देखिए वो तो टाइम कम था। अच्छा। और आप देखें कि एक तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो ये उस वक्त नहीं पता था? 26 किलोमीटर नहीं, शायद उन्होंने इसलिए कहा कि जल्दी काम शुरू हो जाए, कोई एक पोर्शन उन्होंने कहा कि हम कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन लोग मिसलीड नहीं होते इस तरह? तो तवक्कुआत और बढ़ती हैं, वो फिर वही वाली बात। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट हुए, चाहे वो लाहौर में है, चाहे वो बाहर के ममालिक में, वो 1.5-2 साल लगते हैं इसमें। एक तो ये कि इसके अंदर हमने 23 किलोमीटर तो ये रोड था ना पूरा, ठीक है, 23 किलोमीटर के अलावा हमने मजीद इसमें इजाफा किया है, साइड रोड डाले हैं। ठीक है। ये जो अक्सर कहते हैं ना कि जी इसका तो पैसे तो बढ़ गए हैं, अब बढ़ तो गए, लागत बढ़ गई है, तो वो लागत ऐसे नहीं बढ़ी है कि कहीं ये इसी पुल पे बढ़ गई है। हमने उसके अंदर पॉइंट्स छोड़े हैं, जैसे सपोज ये रास्ता जाता है, जी जी, तो इसके लिए हमने अलग पुल छोड़े हैं। ठीक है, ठीक है ना, और फिर उसका रास्ता भी बनाना है। ठीक है, तो वो तकरीबन इस तरह करके वो भी कोई 13-14 किलोमीटर बनते हैं। ठीक है। तो वो जो है ना, वो लोग ये समझते हैं कि कहीं ये पहले इन्होंने कहा कि जी 54 अरब है, अब 70 अरब पे पहुँच गया। तो वो जो मॉडिफिकेशन हुई है ना, जिसमें इजाफा आया है, जो पैसों का इजाफा नजर आता है, वो पैसों का इजाफा इसमें नहीं है। ठीक है। वो हमने एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ा है, ठीक, कि जो उसके अपने जो इनके कंसल्टेंट थे, उन्होंने सूबाई हुकूमत, क्योंकि हमारे पास टाइम कम था, हमने एक ही की बात की। उन्होंने बाद में आके हमें ब्रीफिंग दी कि अगर आप 4सदा कोई जाना चाहे और अगर आप वहाँ पे एक पुल और छोड़ दें और साथ रूट वहाँ पे छोड़ दें, इसी तरह कोहाट रोड कोई जाना चाहे या कोई इस तरह के मुख्तलिफ रूट्स हैं कि अगर आप जाना चाहें तो अगर आप अभी छोड़ दें तो आपको इतना फ़ायदा होगा। ठीक है। अगर आप बाद में करना चाहेंगे तो इस पर डबल ट्रिपल खर्चा आएगा। अच्छा जी। तो फिर खटक साहब ने, जो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कंसल्टेंट को बुलाया, आपने उनसे कहा, तो उन्होंने कहा जी ये बिल्कुल बात दुरुस्त है। तो उन्होंने कहा अभी हो सकता है, उन्होंने कहा जी हो सकता है, ये थोड़ा सा डिले हो जाएगा लेकिन आपके लिए 30-40 सालों तक आपके लिए मसला हल हो। सर जी ये बहुत ही
ज़बरदस्त किस्म का प्रोजेक्ट है जिसका सूबे की मईशत पे कोई बोझ नहीं है। ठीक है, आपको एक पैसा नहीं देना पड़ेगा। इस आप देखें, लाहौर देखें, इस्लामाबाद देखें, 1.5 अरब से 2 अरब तक वो सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है, वो बड़े फ़ख्र से कह रहे हैं कि जी हम सब्सिडी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये एक ऐसा मंसूबा जिससे कोई फ़ायदा ही नहीं है आवाम अच्छा को। ये तो बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान से अब मैं अगर उसकी कंप्लीशन डेट पूछूं, क्या 23 मार्च 2019, क्या 2018 दिसंबर, क्या एक डेट तो दें कोई? मुझे तो उम्मीद है इंशाल्लाह कि जनवरी के एंड तक या फरवरी में ये कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, बड़े सादा लफ्ज़ों में अगर मैं पूछूं कि अगर आपके जो नकाद हैं वो अगर ये कहें कि जो डेट आपने दी वो पूरी नहीं हुई, जो आपने बजट बताया वो एक्सीड कर गया, उनको क्या कहेंगे? आपके हुआ क्या है बेसिकली? देखिए, ये बड़ा प्रोजेक्ट है, या तो ये कि इस पे काम बंद हो, ठीक है, तो फिर तो मैं कह सकता हूँ कि जी हमारे पास फंड नहीं था इसलिए बंद था। ठीक है, जब दिन रात काम हो रहा है, वो सामने देखें आप, जी जी, दिन रात काम हो रहा है। अच्छा, ये टर्म सबसे पहले परवेज़ इलाही साहब ने इस्तेमाल की थी, जंगला बस की, तो आप इस हक में थे कि जो खान साहब ने भी जलसों में किया, अब जंगला वही लग रहा है, लोग कहेंगे यार ये तो कहीं अपनी सामने आ गई। नहीं, मेरे ख्याल से रिक्वायरमेंट की बात है, ज़रूरत। इसको हम प्यार से जंगला बस कह लिया करेंगे नहीं? ये रैपिड बस है। ये रैपिड बस है। ये रैपिड बस, बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।